तो वीडियो थोड़ा-सा कट गया था, ठीक है? किसी का कॉल आ गया था तो इस बीच में जो है माना क्या कहते हैं वीडियो अपने आप कट हो गया था। तो चलिए हम लोग कहाँ पे थे? तो आधुनिक हिंदी के अनुसार संज्ञा के 3 भेद होते हैं। अगर आपसे कोई अगर प्रश्न कर दे, अब कॉल नहीं आएगा, फ्लाइट मोड में डाल दिए, ठीक है? हमको पता नहीं था कि माना किसी का कॉल आने पर जो है क्या कहते हैं वीडियो अपने आप कट हो जाता है, हमको ये पता नहीं था, ठीक है? तो हम फ्लाइट मोड में डाल दिया, अब किसी का कॉल आने वाला नहीं है। तो माने क्या कहते हैं इस वीडियो को अटैच तो नहीं कर पाएँगे, इसके मतलब इससे पहले का जो क्लास है ना, यानी जो वीडियो बना है, उसके जस्ट तुरंत बाद इसको भी अपलोड कर देंगे, तो एक साथ हो जाएगा, ठीक है? तो देखिएगा यहाँ पे, तो वो भी क्लास जैसे आज क्लास 1 है ना, तो क्लास 1 वो भी रहेगा और अभी जो बोल रहे हैं और अभी जो समझा रहे हैं आपको, ये भी क्लास 1 ही रहने वाला है, ठीक है? तो देखिएगा आगे। तो आधुनिक हिंदी के अनुसार संज्ञा के कितने भेद होते हैं बाबू? तो 3 भेद होते हैं। तो आपको क्या याद रखना है? आपको क्या याद रखना है? आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ ये याद रखना है कि क्या कहते हैं आधुनिक हिंदी के अनुसार संज्ञा के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? तो 3 भेद होते हैं। मूल रूप से खबरदार, आपको पहले भी हम बोल दिए हैं कि मूल में कितना अक्षर? तो 2 अक्षर। तो मूल रूप अगर कह दे तो मूल रूप से संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो 2 भेद होते हैं, यथार्थवाचक, बहुवाचक। आधुनिक पूछेगा तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ आधुनिक याद रखना है, मूल अपने आप आपको याद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सर जी मूल में 2 अक्षर होता है, इसीलिए 2 भेद होते हैं। उसके बाद चाहे रचना से पूछे, चाहे व्युत्पत्ति से पूछे, चाहे प्राचीन पूछे, चाहे सीधा पूछ दे कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो कहिएगा सर 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? तो 5 भेद होते हैं। कोई दिक्कत? तो चलिए आगे चलते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया? तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं, जो निम्नलिखित हैं। क्या दिक्कत है? चाहे आपको एग्जाम में पूछ दे कि बताइए प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो 5 भेद होते हैं। या पूछ दे कि रचना के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो 5 भेद होते हैं। या पूछ दे व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा कितने भेद होते हैं? तो 2 भेद सॉरी 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? तो 5 भेद होते हैं। अगर आपको पूछ दे, सीधा-सीधा पूछ दे, बताओ संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो 5 भेद होते हैं। अगर आपसे कोई अगर प्रश्न क्या होगा इससे पहले भी जो बताओ संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो क्या कहते हैं आप लोग? 2 भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं, नहीं, क्या कहते हैं? 5 भेद होते हैं। हम भी तो कहते हैं 5 भेद होते हैं। सीधा अगर कोई पूछ दे ना कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो कहिएगा 5 भेद होते हैं। लेकिन अगर मूल लगा दे तो मूल में 2 अक्षर तो 2 भेद होते हैं। आधुनिक पूछेगा तो 3 भेद होते हैं। 2 के बाद क्या आता है रे? 3 आता है ना? 2 के बाद क्या आता है? तो 3 आता है। 2 के बाद 3 आता है। 2 के बाद 3 आता है। 2 के बाद 3 पहले मूल उसके बाद आधुनिक। तो मूल में मूल 2 अक्षर इसीलिए मूल रूप से संज्ञा के 2 भेद होते हैं और आधुनिक हिंदी के अनुसार संज्ञा के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? तो 3 भेद होते हैं। उसके बाद अगर जो भी अगर आपको पूछ दे, रचना पूछे, व्युत्पत्ति पूछे, प्राचीन पूछे, सीधा पूछ दे संज्ञा कितने भेद होते हैं? तो सीधा कहिएगा 5 भेद होते हैं। ठीक है? चलिए आगे देखिए। आगे हैं संज्ञा के 5 भेद होते हैं कौन-कौन से? एक बार हम देख लेते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा एंड भाववाचक संज्ञा। एक चीज जानते हैं आप लोग? समूहवाचक को हम लोग समुदायवाचक भी कहते हैं। हालाँकि समूहवाचक जब पढ़ाएँगे ना तो हम वहाँ पे लिखा भी देंगे, यहाँ नहीं लिखा है, स्पेस कम था इसीलिए हम छोड़ दिए। और द्रव्यवाचक हम लोग पदार्थवाचक भी कहते हैं, ठीक है? ये सब सारी चीज़ें बताएँगे। करता क्या है एग्ज़ामिनर साहब, मतलब विद्यार्थी को फँसाने के लिए, अब मान के चलिए द्रव्यवाचक की जगह पे अगर ऑप्शन में अगर पदार्थवाचक दे दें, तो कन्फ्यूज़ कर जाता है। अब क्या होगा? पदार्थ क्या होता है? पदार्थवाचक क्या होता है? हम तो द्रव्यवाचक पढ़ के आए थे, पदार्थवाचक क्यों पूछ दिया? कन्फ्यूज कर जाता है। इसीलिए हम क्या करेंगे, अब द्रव्यवाचक का जो दूसरा नाम है पदार्थवाचक, वो भी हम लिख देंगे आगे चल के, ठीक है? जब हम द्रव्यवाचक जब पढ़ाना शुरू करेंगे तो। और समूहवाचक, तो समूहवाचक का भी दूसरा नाम होता है समुदायवाचक। बात समझ रहे हैं ना? तो इसको भी हम जब समूहवाचक को जब पढ़ाएँगे ना आगे, तो हम इसको क्या कहते हैं इसका नाम हम लिख देंगे, कोई दिक्कत? आगे देखिए, तो ये तो यहाँ तक तो समझ में आप लोगों को आ गया होगा, कोई दिक्कत? अब है यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब हम समझेंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो देखिएगा, वह संज्ञा शब्द जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान का बोध कराते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं?
व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं जी? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। समझिएगा पहले गौर से क्या कहता है। वह संज्ञा शब्द जो किसी विशेष 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 विशेष, इस पे फोकस कीजिएगा, विशेष व्यक्ति, यानी कोई अगर विशेष व्यक्ति का अगर खास नाम पड़ जाए, या किसी विशेष वस्तु का अगर खास नाम पड़ जाए, या किसी विशेष स्थान का खास नाम पड़ जाए, तो वो सब का सब आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगा। क्या कहलाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगा। क्या कहलाएगा? फिर समझिएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे हाँ, एक चीज और हम लिखे यहाँ पे, इसको लिखने से जो है ना आप लोगों को एक चीज का फायदा हो गया कि आप लोग सीधा ट्रिक से भी आप लोग पता कर सकते हैं कि सर जी व्यक्तिवाचक संज्ञा कैसे। सर जी अकेले हैं। अब जैसे कहेंगे भारत, भारत का गो है रे, भारत का गो है, भारत एक को ना है, भारत एक है। भारत कितना है? भारत देश एक है। जब भारत देश एक है, एक विशेष नाम है देश का। अपना देश का नाम क्या है? भारत। क्या नाम है? भारत या इंडिया। तो इंडिया भी कहेंगे तो क्या होगा? अपना देश का नाम है, एक नाम है इंडिया। इंडिया क्या होगा? क्या होगा? व्यक्तिवाचक होगा। क्यों? क्योंकि एक विशेष नाम है। क्या है? विशेष नाम है। तो यहाँ पर लिखे हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा को कैसे पहचानना है। अगर आपको विशेष अगर याद न रहे ना, तो आपको अगर परिभाषा याद न रहे, अगर आपसे अगर कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा को अगर पहचानने के लिए कोई दो चार गो शब्द दे दे, तो आपको कैसे पहचाने हम बता देते हैं। देखिएगा, वो हमेशा अकेली रहती है, अकेला ही होगा, उसके जैसा और कोई नहीं होगा, उसके जैसा और कोई नहीं होगा, यानी इसके जैसे और कोई नहीं, इसके जैसे और, अरे भारत के जैसे और कोई है जी? नहीं ना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे हमेशा एक वचन में है, हमेशा एक वचन में है। आप जो है ना व्यक्तिवाचक संज्ञा को आप बहुवचन में आप उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। ना 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 ना, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं आप। यानी कहने का मतलब ये है कि आप जो है ना बिहार को आप बहुवचन नहीं बना सकते हैं, बहुवचन नहीं बना सकते हैं। बिहार का बिहार ही रहेगा, भारत का बहुवचन नहीं होगा, भारत का बहुवचन नहीं होगा। सर जी भारतीयों, अरे भारतीयों कैसे होगा जी? भारतीयों नहीं होगा। भारतीयों अगर कहिएगा तो पब्लिक पे चला गया वो मामला, है ना। तो भारत का बहुवचन नहीं होगा। गंगा, गंगा कितना है जी? तो एक गंगा है ना। गंगा नदी कितना है जी? एक नदी है गंगा। तो गंगा को आप बहुवचन नहीं बना सकते हैं। और उसके बाद देख सकते हैं, छू सकते हैं, देख सकते हैं, छू सकते हैं। समझ गए ना? यही आपको तीन को स्टेप याद रखना है। अकेली, हमेशा एक वचन में, और देख सकते हैं एंड छू सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है, अकेली जो हम यहाँ लिखे हैं ना बाबू, अकेली जो हम यहाँ पे लिखे हैं, गंगा अकेले न है जी, गंगा एक ही है ना। गंगा क्या है? एक ही है ना। ठीक है सर जी, हम भाई में एक है, हम भी व्यक्तिवाचक है। नहीं, तुम व्यक्तिवाचक नहीं हो, तुम जातिवाचक हो। तुम्हारा नाम व्यक्तिवाचक है, तुम्हारा नाम व्यक्तिवाचक है। और कहेगा सर हम क्यों नहीं व्यक्तिवाचक है? तुम इसलिए व्यक्तिवाचक नहीं होगे क्योंकि तुम्हारे जैसा इंसान और है ना। ऐसा तो नहीं है कि तुम ही तो इंसान हो, हम भी तो इंसान है ना, है कि नहीं है? तो हम भी इंसान हैं और तुम्हारे माता पिता वो भी इंसान हैं। तो तुम कैसे व्यक्तिवाचक हो जाओगे? तुम्हारा नाम क्या होगा? व्यक्तिवाचक होगा। ठीक है। तो कितना का प्रश्न बन सकता था, सर हम भाई में अकेले हैं तो हम भी व्यक्तिवाचक होंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है। तो समझ गए, क्योंकि आपके जैसा और कोई है, आप भी इंसान, हम भी इंसान, आपके माता पिता भी इंसान, आपके बहन भी इंसान, है कि नहीं है? चलिए, हमेशा एक वचन में रहता है, हमेशा एक वचन में रहेगा। अच्छा, तो कहने का मतलब यहाँ पे है कि हमेशा एक वचन में। आप गंगा को कभी बहुवचन में देखे हैं? नहीं देखे होंगे। क्यों? क्योंकि गंगा तो एक है ना जी। जब गंगा एक है तो आप उसको बहुवचन कैसे बनाइएगा? नहीं बनेगा। उसके बाद भारत, भारत एक है ना, भारत एक है, एक देश का नाम है भारत। तो भारत क्या होगा? व्यक्तिवाचक होगा। बिहार क्या है? व्यक्तिवाचक होगा। क्या होगा? व्यक्तिवाचक होगा। बिहार कितना है जी? एक बिहार है कि नहीं है? आगे है मोहन, रोहन, यमुना, हिमालय। अब बताइए, मोहन जो हम यहाँ पे कह दिए हैं, तो मोहन जैसे मान के चले कोई व्यक्ति है, तो व्यक्ति जो कोई है, मान के चलिए कोई इंसान जो है,
वो इंसान, वो आदमी अपने आप में तो जातिवाचक है, लेकिन अगर उसका नाम पड़ जाए मोहन, सोहन, रामू वगैरह वगैरह जो भी नाम पड़ जाए, अगर नाम पड़ जाए तो वो नाम क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक हो जाएगा। कहेंगे जैसे मोहन, तो मोहन क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक हो जाएगा। ठीक है सर जी, मेरा भी नाम मोहन है और फलानवा का भी नाम मोहने है, तो ऐसा नहीं है। लेकिन आपका स्पेशल क्या नाम है? मोहन नाम है ना जी। आपका नाम एक है, क्या नाम है? मोहन है। तो आप अपने आप में आप इंसान है, तो आप जातिवाचक नहीं। जैसे ही अगर आपका अगर एक कोई विशेष नाम पड़ गया, अगर विशेष नाम पड़ गया तो वो क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक हो जाएगा। अब फलानवा का जो नाम मोहन है, उसका भी एक विशेष नाम पड़ गया है, वो भी अलग ना है जी, उसका भी एक विशेष नाम पड़ गया, तो वो भी अपने आप में क्या है? व्यक्तिवाचक है। क्या है? व्यक्तिवाचक है। रोहन, यमुना नदी है, एक नदी है ना। इसी यमुना नदी के किनारे जो है शायद क्या कहते हैं, ताजमहल बना हुआ है ना। आगे है हिमालय, हिमालय, प्रशांत महासागर, रामायण। जैसे हिंदू ग्रंथ में क्या कहते हैं, हिंदू धर्म में जो है रामायण को पढ़ा जाता है, तो रामायण कितना है आप ही लोग बताइएगा। हिंदू धर्म में जो रामायण का जो बुक है, वो रामायण बुक कितना है? तो एक है ना। कहिएगा सर जी मेरे यहाँ तो चार चार गो रामायण बुक रखा हुआ है। अरे बाबू, 4 बुक रखा हुआ है, लेकिन चारों बुक में अलग-अलग सेंटेंस, अलग-अलग क्या कहते हैं व्याख्या थोड़ी ना किया गया है जी। व्याख्या जो किया गया हो तो सेम किया गया होगा। जो चीज़ पहला बुक में पहला रामायण में होगा, जैसे मान के चलिए आपके पास 4 रामायण का बुक है, तो चारों रामायण बुक में एक ही चीज़ लिखा होगा, ना कि अलग-अलग चीज़ लिखा होगा। एक ही चीज़ लिखा होगा। तो है तो एक चीज ना लिखा हुआ, एक ही चीज सेम चीज लिखा हुआ है चारों बुक में, तो वो कहाँ होगा? क्या होगा? व्यक्तिवाचक होगा। रामायण व्यक्तिवाचक। उसी प्रकार से क्या है महाभारत, महाभारत में क्या होगा? महाभारत कितना है? एक है मात्र। रामायण कितना है? एक है, तो एक है तो क्या होगा? व्यक्तिवाचक होगा। महाभारत, महाभारत कितना है? तो एक है, तो महाभारत क्या होगा? व्यक्तिवाचक होगा। उसके बाद कुरान, जैसे मुस्लिम धर्म है कि नहीं, इस्लामिक धर्म है, तो इस्लाम एक धर्म है, तो इस्लाम का जो एक क्या कहते हैं ग्रंथ, यानी एक बुक जो है, वो कौन सा बुक है? एक कुरान है ना। कुरान के मतलब कुरान में जो जो लिखा हुआ है, उसी के डायरेक्शन से इस्लाम धर्म में जितने भी इंसान रहते हैं, सभी को कुरान का फॉलो करते हैं और कुरान के हिसाब से और कुरान के डायरेक्शन से चलना चाहता है और चलता भी है कि नहीं है? तो कुरान मुसलमान के लिए कुरान है, तो मुस्लिम के लिए जो कुरान है, तो कुरान तो एक है। अब कहेगा सर जी मेरे यहाँ 5-5 कुरान रखा हुआ है, तो भाई 5-5 कुरान रखा हुआ है, हम बात मान रहे हैं, लेकिन 5 कुरान में ही सेम चीज लिखा होगा, ऐसा नहीं कि अलग-अलग लिखा होगा। समझ गए ना? सेम चीज लिखा होगा। 32 पारा होगा, जैसे मान के चलिए एक कुरान में कितना पारा होता है? 32 पारे होते हैं। जब 32 पारे होते हैं तो सभी में 32 पारे होगा, ना कि 34 पारे होंगे। 32 का 32 पारे होंगे, क्या दिक्कत है? तो अब समझ में आ गया ना? होने के लिए तो बहुत सारा है, लेकिन लिखा हुआ तो वही है ना, लिखा हुआ तो सेम चीज है। बात समझ रहे हैं ना? आगे देखिएगा, आगे है संविधान, भारतीय संविधान, भारतीय संविधान। अच्छा, अगर हम सिर्फ और सिर्फ कह देते संविधान, जब संविधान कहते हैं ना बाबू, जब संविधान कहते, ये जातिवाचक हो जाता। क्यों जातिवाचक हो जाता? कि संविधान सिर्फ अपना देश में नहीं है जी, अपनों देश में संविधान है, अमेरिको में संविधान है ना, तो सभी का संविधान अलग अलग है। बात समझ रहे हैं ना? सभी का संविधान, जैसे अपना संविधान का रूल नियम कुछ अलग है, अमेरिका का कुछ अलग है, चीन का कुछ अलग है, नेपाल का अलग है, पाकिस्तान चट्टा का अलग है कि नहीं है? तो कहने का मतलब ये है कि भारतीय संविधान, अगर अपना संविधान में अगर भारतीय लग जाए, इंडिया लग जाए, अपना देश का नाम लग जाए, तो क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक हो जाएगा। ठीक है। अब पाकिस्तान में पता नहीं आप संविधान है भी नहीं है, है भी कि नहीं है, क्योंकि वहां पे आतंकवादी का ढेर लगा हुआ है, कोई ठिकाना नहीं है उसका, है ना। चलिए, वो लोग संविधान वगैरह कुछ नहीं, हमको लगता है कि नहीं मानता होगा, समझ गए ना। वहां पे आतंकवादी है, सब देश को संभालने का काम करता है। चलिए, आगे क्या है? भारतीय संविधान। आगे है पटना, तो पटना कितना है जी? एक पटना है कि नहीं है? आगे है रामू, रामू भी एक नाम है। जब रामू एक नाम है, तो वो भी क्या होगा? आपको व्यक्तिवाचक होंगे। क्या होंगे? व्यक्तिवाचक होंगे। ठीक है। आदि आदि मतलब और भी सारी चीजें आ सकती हैं। तो अब बताइए, यहाँ पे जो हम समझाने का जो कोशिश कर रहे थे,
आप लोग समझे कि नहीं समझे? अगर आपको किसी भी प्रकार से घुमा-फिरा के क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोग नहीं बता पाइएगा? बिल्कुल बता दीजिएगा, ये मेरा गारंटी है। समझ रहे हैं ना? हम आपको कल के ही क्लास में बोल दिए हैं कि आप मेरे ऊपर विश्वास कीजिए, आपको मतलब विश्वासघात होने नहीं देंगे। हम विश्वासघात करने वाले नहीं हैं। जिसको हम वादा करते हैं और जिसको हम बोल देते हैं कि हमको ये चीज़ करना है तो करके दिखाते हैं। समझ गए ना? हम ऐसे ही बोल देते हैं, करते नहीं हैं, ये मेरा सिद्धांत नहीं, ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है। हम जो कह दिए हैं, अगर आप लोग सपोर्ट कीजिएगा मेरा तो 100% जितना बोले उतना करके दिखाएँगे आप लोगों को हम। समझ गए ना? तो मेरे पर सिर्फ़ और सिर्फ़ भरोसा जताइए और आप लोगों से हम बस इतना ही कहना चाहते हैं कि अपना जो यूट्यूब चैनल है, एमएस गुरु अड्डा चैनल का नाम है, तो जितना हो सके उतना आप लोग फैलाने का कोशिश कीजिए। आप जो है जितने भी स्टूडेंट्स तैयारी करते होंगे, चाहे मैट्रिक की तैयारी करते होंगे, चाहे इंटर का करते होंगे, चाहे बिहार एसएससी की तैयारी करता हो, यानी एनी कोई भी चीज़ का अगर तैयारी करता होगा ना, आप उसको लिंक शेयर कर सकते हैं, वो आराम से पढ़ाई कर सकते हैं। उसको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। क्यों नहीं दिक्कत होगा? क्योंकि बताइए, हम जितने भी आपको एग्ज़ाम्पल दें और जितनी भी चीज़ें हम समझा रहे हैं ना, वो सभी के लिए कारगर साबित होने वाला है। इसीलिए ये दिमाग में नहीं रहना चाहिए कि सर हम तो इंटर में आप बिहार एसएससी की तैयारी करा रहे हैं। नहीं, हम बिहार एसएससी की तैयारी करा रहे हैं वो अलग सी बात है। लेकिन जो अच्छा एक बात बताइए हमको, हम यहाँ लिखे हिमालय एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, इंटर वाले को हम क्या कहेंगे? हिमालय एक जातिवाचक संज्ञा है। ऐसा कह सकते हैं? नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि भाई जो बिहार एसएससी सिलेबस कभी चेंज नहीं हो सकता है, शब्द कभी चेंज नहीं हो सकता है, भाषा कभी चेंज नहीं हो सकता है। बात समझ रहे हैं ना? मैंने कहने का मतलब है बिहार एसएससी में कहेंगे रामायण एक जातिवाचक संज्ञा है, तुमको कहेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अरे भाई दोनों जगह तो वही वो होगा, मामला बनेगा ना, वही बात बनेगा ना कि रामायण एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कहने का मतलब ये है कि अभी जो हम समझा रहे हैं ना, उसको आप सिर्फ और सिर्फ पढ़ते चलिए। जितना हम पढ़ाते हैं उतना पढ़ने का आप लोग कोशिश कीजिए, आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। ये मेरा भरोसा है। हाँ, दूसरी बात ये भी है कि हम मिसलेनियस क्वेश्चन जो हम ऑब्जेक्टिव का जो कराने वाले हैं आप लोगों को हम, वो मतलब जितना भी एग्ज़ाम हुआ है ना, चाहे मैट्रिक का हो, इंटर का हो, बिहार एसएससी का हो, डीएलएड का हो, उन सभी माने पीवाईक्यू से, क्वेश्चन बैंक से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम उठा-उठा कर गए हैं ना, एक हम अपना अलग सा क्वेश्चन बनाए हैं। समझ गए ना? अगर आप लोग अगर मेरा सपोर्ट कीजिएगा, साथ दीजिएगा, एक टेलीग्राम का लिंक बनाएँगे, समझ गए ना? उस लिंक में हम आंसर सहित आंसर की सहित हम जो है ना, आप लोगों को हम पीडीएफ डाल दिया करेंगे और उसके बाद आप लोग को कहेंगे खुद से टिक लगाइए। अगर खुद से टिक नहीं लगे तो फिर आप हमको मैसेज कीजिएगा, सर हमको नहीं होता है। आप क्या वादा किए थे कि आपको सब क्वेश्चन बन जाएगा, अब क्यों नहीं बन रहा बताइए सर? तो ऐसा कहने का मौका आपको मिलेगा ही नहीं। जितना हम पढ़ाते हैं उतना आप लोग पढ़ते चलिए ना, कहीं आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा। बात समझ रहे हैं ना? चलिएगा आगे। आगे क्या है? जब किसी प्राणी का विशेष नाम रख दिया जाता है, भाई वही तो बोल रहे थे तभी से हम, फिर भी हम यहाँ पे लिख दिए, है ना? जो विद्यार्थी थोड़ा बहुत भी भद्दा होगा उसको भी समझ में आ जाएगा, ठीक है? यहाँ लिख दिया हम कि जब किसी प्राणी का विशेष नाम रख दिया जाता है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। कोई दिक्कत? बात समझ रहे हैं ना? तो अब बताते हैं कि अच्छा एक बात बताइए, संज्ञा में हम कितना देर का समय बोले थे? 4 दिन का ना? तो आज पहला दिन यानी एक दिन आपका समय खत्म हुआ, अब 3 दिन बचा हुआ है। इस 3 दिन में जो है ना, लग 2 दिन में जो है हम थ्योरी को कंप्लीट कर लेंगे। एक दिन जो बचेगा तो एक दिन में क्या करने वाले हैं? ऑब्जेक्टिव क्लास करने वाले हैं। ठीक है? हाँ, डीएलएड के अगर कोई छात्र अगर क्लास को देखते होंगे या वीडियो को देखते होंगे, तो वो थोड़ा-सा ध्यान से सुन लीजिएगा कि पहला इंट्रोडक्शन जो हम क्लास जो दिए हैं, उसमें डीएलएड में क्या कहते हैं अलंकार भी आता है, छंद, रस सब आता है। उसको हम इंक्लूड नहीं किए हैं। हालाँकि अगर डीएलएड का जो एग्ज़ाम होगा तो मतलब फरवरी-मार्च के बाद ही होने वाला है एग्ज़ाम, समझ गए ना? जब एग्ज़ाम अगर नज़दीक आप लोगों का आ जाएगा, तो कितना चैप्टर बचा हुआ रहेगा? वही क्या कहते हैं अलंकार, छंद, रस और 1-2 गो चैप्टर है इधर-उधर से,
उसको हम पढ़ा देंगे, ठीक है। 2-4 गो चैप्टर बचा हुआ रहेगा तो उसको तो 10 से 15 दिन में खत्म कर देंगे, हम खदेड़ देंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो डीएलएड के लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। अब बिहार एसएससी का अप्रैल में एग्जाम होने वाला है, क्या कहते हैं, बिहार एसएससी परिचारी वाला, तो उसके लिए आपको भी टेंशन नहीं लेना होगा, क्योंकि हम 40 से 50 दिन में ही खत्म करने वाले हैं इसको, बात समझ रहे हैं ना। और देखिएगा कि हम पहला क्लास में आप लोगों को हम थोड़ा सा मिस से हम बोल दिए थे कि हिंदी से 25 प्रश्न आते हैं, इसमें क्या कहते हैं, बिहार कार्यालय परिचारी में नहीं, उसमें 30 प्रश्न आते हैं। कितने प्रश्न आते हैं? 30 प्रश्न आते हैं। प्रश्न को बोलने में मिस्टेक हो गया था, हालांकि वो डीएलएड में आते हैं, समझ गए ना। तो 30 प्रश्न आते हैं आपको बिहार कार्यालय परिचारी में। तो 30 प्रश्न में से आप मान लीजिए कि 15 से 20, कितना, 15 से 20 प्रश्न आपको व्याकरण से रहने वाला है। और 10 प्रश्न जो है ना आपको, 10 प्रश्न आप 10वां का हिंदी पढ़े होंगे मैट्रिक क्लास में, ठीक है। 10वां का हिंदी जो है उसी से गद्य खंड हो गया, है ना। तो गद्य क्या कहते हैं, उसके बाद कहानी हो गया, है ना, कविता हो गया, निबंध हो गया, तो उन्हीं सब से कुछ कुछ प्रश्न आएगा। उसमें ज्यादा कुछ है नहीं, मात्र 5 से 10 दिन पढ़ाएंगे ना, तो उसी में आप लोगों का कॉन्सेप्ट सारा क्लियर हो जाएगा। उसमें करना क्या पड़ेगा आपको, जितने भी लेखक हैं उन सभी लेखक का नाम याद रखना है, लेखक का जन्म तिथि याद रखना है, लेखक का जन्म कहाँ है वो याद रखना है। उसी प्रकार से कवि के नाम याद रखना है, कवि का जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुआ, है ना। ये सारी चीजें आप लोगों को याद रखना होगा। तो वो हम मोटा मोटी मान लीजिए ना 10 दिन का क्लास, 10 दिन का क्लास है, उसको हम खत्म कर देंगे। पहले इसको हम पढ़ा देंगे 40 से 50 दिन के अंदर अंदर में, और उसके बाद जैसे ही एग्जाम नजदीक आएगा, बस 10 दिन का समय लेंगे, तुरंत हम आप लोगों को जो है ना वो क्या कहते हैं, हिंदी को पढ़ा करके खत्म कर लेंगे, हिंदी बुक को, ठीक है। तो अभी हम लोग व्याकरण पढ़ रहे हैं, व्याकरण को पढ़िए। अब इसके जस्ट तुरंत बाद हम पॉलिटी का क्लास देने वाले हैं, ठीक है। पॉलिटी का क्लास देने वाले हैं, तो पॉलिटी का भी क्लास आप लोग कर सकते हैं और रीजनिंग का भी क्लास कर सकते हैं। तुम लोग इतना जान लो बाबू, हम जो भी चीज पढ़ाएंगे ना तो एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। जो भी विषय पढ़ा देंगे ना, वो सीधा आप लोग जितना हम पढ़ाएंगे उतना आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ तैयारी करना है, बस उतना से ही काम बन जाएगा आप लोगों का, ठीक है। तो चलिए अब हम क्लास को यहीं खत्म करते हैं। हम लोगों को क्लास हम चाहते हैं कि जितना मतलब शॉर्टकट हो जाए क्लास, उतना बेहतर रहेगा आप लोगों के लिए। क्यों? क्योंकि आप लोगों को समय की बहुत ही ज्यादा अहमियत देनी होगी, है ना। कि आप लोग मेहनत करते हैं, तैयारी करते हैं, आप लोग तैयारी करते हैं तो डट के कीजिए, है ना। हम चाहेंगे कि जितना शॉर्टकट हो सके उतना शॉर्टकट क्लास लाने का हम लोग प्रयास करेंगे, ठीक है। तो हम यहीं पे क्लास को खत्म करते हैं, और पुनः हम एक बार रिक्वेस्ट फिर कर देते हैं कि आप लोग जो इस क्लास को या इस वीडियो को जो जो विद्यार्थी देख रहे होंगे, उन सभी से आग्रह है या उन सभी को सूचित किया जाता है कि आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें एंड शेयर करें। चलिए, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।